जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल मार्केट ने आज तकरीबन हमारे पास जो है वो 312 पॉइंट निकाल दी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कुछ ना कुछ अपर कैप में भी नज़र आया होगा। तो बहरहाल अगर आपने मार्केट में काम करना है रेगुलर तौर पे, तो मैं दैन मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी चाहिए कि मार्केट लाजमी नहीं है कि हर रोज़ ही मार्केट 200-2500 पॉइंट ऐड करे। तो मार्केट अगर एक दिन ऐड करती है 1000-1500 पॉइंट, तो अगले दिन थोड़े बहुत निकाल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप लोगों के घबरा जाना है। पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अच्छी बाइंग बनाएं अच्छे शेयर्स के अंदर। अब देखें, आपका टॉवल जैसा जो शेयर था वो नीचे गया हुआ था 160 पे, 155 पे, तो देन उसके अंदर पोजीशन बन रही थी। अब वो दोबारा 190 पे पहुंच गया। इसी तरह ईपीसीएल आपका 43 पे चला गया था, अब वो दोबारा 49 को टच कर गया। तो इस तरह के जो शेयर्स हैं, आपने ये ध्यान रखना होता है कि मार्केट जब भी नीचे जाती है आप लोगों की पोजीशन बनती है। आज मार्केट ने देखें 312 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है। मार्केट ने कुछ भी नहीं निकाला। 312 पॉइंट कुछ भी नहीं है। करंटली हम कंसिडर करते हैं मार्केट अगर पॉइंट निकाले तो हम कहते हैं कि मार्केट भाई 1500-2000 पॉइंट निकाले तो तब हम कहते हैं कि भाई मार्केट ने तगड़ी करेक्शन ली है। तो ये मार्केट साइडवे चल रही है और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कह भी दिया था वीडियो में कि मुझे अब जो है मार्केट जो थोड़ी बहुत साइडवे नज़र आ रही है ये जनवरी के मंथ में। मे बी मार्केट 58,000 से लेकर और 66,000 के दरमियान ही स्लो स्लो मूव करती रहे। और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर भी आपको एक साइडवे मूव नज़र आ रही है, जैसे कि ईपीसीएल है, जैसे कि यूनिटी है, जैसे आपका सिटी फार्मा लिमिटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं जिनके अंदर आपको स्लो मूव नज़र आएगी और ये साइडवे मूव होती है, तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। आज भी काफ़ी ज़्यादा शेयर के अंदर पोजीशन बन रही थी, मैंने खुद भी बनाई है, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी बनवाई है। इस चीज़ से आप लोगों ने घबराना नहीं है। मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दी थी और मैं उसी सपोर्ट पे खड़ा हूँ। 64,000 की मार्केट की सपोर्ट है और देन मार्केट की जो है हमारे पास जो 65,000 की है वो रेजिस्टेंस है और 65,000 के बाद मार्केट की रेजिस्टेंस खड़ी है 66,000 पे। आगे चलें जी, वॉल्यूम देखें। आज वॉल्यूम है 423 का और आज जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है कल की निस्बत। कल वॉल्यूम कम था, आज वॉल्यूम अच्छा पड़ गया है, लेकिन आज हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर नजर आया है। कोई बात नहीं, सेलिंग प्रेशर आता रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने सिर्फ 312 पॉइंट निकाले हैं, कोई 3000 पॉइंट नहीं निकाले। हाई देखें मार्केट का 65,333 का मार्केट का हाई है। मार्केट ने 65,000 को क्रॉस किया था बिल्कुल स्टार्ट में ही। उसके बाद मार्केट ने डिप ली और मार्केट जो लो गई थी 64,213 पे, तो मार्केट एक टाइम के वक्त जब आया था दरमियान में, तो मार्केट ने तकरीबन यहाँ पे 500 पॉइंट भी लूज किए हुए थे, लेकिन एंड पे मार्केट थोड़ी सी है वो हमें बाइंग नजर आई है और उसकी वजह से मार्केट संभल गई है। तो बहरहाल मार्केट अच्छी है, अभी भी करंटली इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है मार्केट के अंदर। देखें जी, हमारे पास टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं। के इलेक्ट्रिक है जी, आज इसके बारे में न्यूज़ भी आई है। 5.30 पे खड़ा है, 79 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा डाउन है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है जी। WTL है, आज मेरे ख्याल में 1.60 पे गया था, 46 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छी बात है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, थोड़ा डाउन आया है, 34 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा बूस्ट करेगा इंशाल्लाह। बैंक ऑफ पंजाब, WTL, के इलेक्ट्रिक बूस्ट करेंगे। बहरहाल आज के इलेक्ट्रिक को जरा आज हम देख लेंगे। PPL है जी, दोबारा ऊपर चला गया, 34 मिलियन का वॉल्यूम है और पहले मैं देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि भाई आज PPL, OGDC और हमारे पास फौजियों की जो एक कंपनी है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, और देन TRG, और इसके अलावा जो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है उसमें से 4-5 शेयर जो हैं वही चले हैं और उन्हीं ने मार्केट को बरकरार रखा है। नहीं तो अगर ये आपका OGDC गिर जाता, PPL गिर जाता, तो देन मेरे ख्याल में मार्केट ने 1,500-2,000 पॉइंट कहीं भी नहीं जा रहे थे निकलने वाले, आराम से निकल जाने थे। FCCL है जी, दोबारा ऊपर चला गया, 30 मिलियन का वॉल्यूम है, 21 तक जा सकता है। देन PTC है, तकरीबन 27 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा ऊपर चला गया है, अच्छी बात है। सॉरी, डाउन आ गया थोड़ा सा। वैसे हमारी इसके अंदर काल थी, हमने तो कल इससे एग्जिट ले लिया था। अब देखेंगे दोबारा पोजीशन बनेगी तो। देन सीनर्जी है, डाउन आ गया, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। OGDC है, ऊपर चला गया, 24 मिलियन का वॉल्यूम है, 2 रुपये ऊपर चला गया और तकरीबन 1.69% चेंज आ गया। देन हमारे पास FFL है, डाउन आ गया, कोई बात नहीं, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा डाउन आ गया, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। 25 की तरफ तो चला ही जाएगा पाक इलेक्ट्रॉन इंशाल्लाह, जैसे मुझे लग रहा है। अब देख लें जी, टॉप आपके एडवांसर यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने देख लेना है। मेटा को देखें जी, तकरीबन अपर कैप लगा है। मेटा के अंदर वॉल्यूम तो आज नहीं था, महीने डेढ़ से आज आ गया। और बाकी इनमें से भी आप लोग देख लें, आपको अगर कोई अच्छा डिक्लाइनर लग रहा है, जैसे PIL है, ये मेरे ख्याल में इंश्योरेंस की कंपनी है बिल्कुल, और जो डिफाल्टर में है, ये भी डाउन गई हुई है। इसके अंदर देखें, आपकी पोजीशन बनती है तो आप लोग बनाएं। बाकी आप लोगों ने जो रिकमेंड किए थे शेयर, वो आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी आज मैंने वीडियो बनानी थी और उनके लिए जो मैंने शेयर थे उन पे ज़रा उन्हें मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताना है।
तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह बाकी जो शेयर्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह कल देख लेंगे। देखें जी, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा है जी? पाक इलेक्ट्रॉन पे 21, एफएफएल पे 22, ओजीडीसी पे 24, सी एनर्जी पे हमारे पास 24, पीटीसी पे 27 और एफसीसीएल फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड 30। देन हमारे पास पीपीएल है 34, बैंक ऑफ पंजाब 34। देन हमारे पास WTL है 46 है, अच्छी कैमुलेशन हो रही है। देन हमारे पास के इलेक्ट्रिक है 79 मिलियन, अच्छी बात है जी। 79 मिलियन है, अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम आता जाएगा तो हमारी पोजीशन बनेगी उसके अंदर, और वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। देखें जी, सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में आज कुछ खासा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है हमारे पास। पहले जी हमारे पास नीचे आ जाएं जी, हमारे पास हबीब शुगर मिल लिमिटेड है, अच्छी बात है। हाईटेक लुब्रिकेंट है, HTL है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 दिन की पहली वीडियो जो है आप लोग देख ले, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया था। देन कोहिनूर पावर है, ठीक है जी, इसे भी लग गया है, पैनी शेयर है। देन मेटा को लग गया है जी, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी ये शेयर शायद कोई एक आध महीना पहले सजेस्ट किया था कि भाई ये नीचे आ रहा है, इस पर वॉल्यूम पड़ रहा है। देन हमारे पास ऐसा कोई खासा शेयर नहीं है, तो अपर कैप में बस एक दो ही शेयर हैं जो मेन थे आपके, बाकी तो मुझे कोई इतना खासा शेयर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि जिस पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा हो। तो वॉल्यूम तो ओवरऑल आज जो है वो दो ही शेयर थे जो मैंने आपको बता दिया, उन पे पड़ा है। अब लोअर में क्या है जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है लोअर कैप में, तो आप लोग समझ जाएं लोअर कैप में आपके पास कुछ नहीं है, अपर कैप में आपके पास दो शेयर हैं। मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पे साइड वे में है, और साइड वे के अंदर भी आप लोगों की बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। आप लोगों ने अपना प्रॉफिट लेना होता है, साइड वे के अंदर एग्जिट लेना होता है चुप करके, देन वेट करना होता है अच्छे शेयर का वो नीचे आए, उसे बाय करें और देन एग्जिट लें। अब देखें जी पहिया आज का में क्या कहता है। मैं पहले आप लोगों को कह रहा था ना, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कमर्शियल बैंक सेक्टर और हमारे पास TRG, ये जो हमारे पास तीन सेक्टर है, इन्होंने आज मार्केट की आपको बचाए रखा है। UBL देख लें, मिजान बैंक देख लें, HBL को देख लें, बैंक अल हबीब को देख लें, आपके चार मेन शेयर चल गए हैं कमर्शियल बैंक के। कोई बात नहीं, मिजान बैंक नहीं चला, MCB सॉरी मुस्लिम कमर्शियल बैंक नहीं चला, चल जाएगा, बैंक अल फलाह भी चल जाएगा और छोटे मोटे शेयर भी चल ही जाएंगे। देन ऑयल एंड गैस में देखें, PPL OGDC दोनों आपके चल गए, इन्हीं दो शेयर्स ने आपकी मार्केट को बरकरार रखा है। आगे जाके देखेंगे इन्होंने जो पॉइंट ऐड किए हैं उनका मेन रोल होगा, PPL का, OGDC का, TRG का, UBL का, मिजान का, HBL का और बैंक अल हबीब का और FFC का भी यकीनन। फर्टिलाइजर में FFC सिर्फ चला है, एंग्रो नहीं चला, एफर्ट नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। पोजीशन बन रही है मार्केट में, शेयर नीचे आता है तो पोजीशन बनती है, और शेयर कभी भी यार सीधा तो ऊपर जाता नहीं है, स्ट्रेट लाइन के साथ जिग जैग बिहेवियर में जाता है। सीमेंट में आपका लक नहीं चला, छोटे छोटे शेयर चल गए हैं, पावर आपका सारा उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी आपका सिस्टम उड़ गया है, TRG जो है वो आपका आज अच्छा चला है जी। चले एंजॉय करें, जिनके पास TRG था उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मेरी बन चुकी थी। ऑयल एंड गैस को देखें जी, सारे का सारा उड़ा पड़ा है, केमिकल सारा उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल आपका ऑलमोस्ट सारा उड़ा पड़ा है, क्योंकि मिलर ट्रैक्टर नहीं चला तो उड़ ही गया तकरीबन, यही समझ लें। फार्मा आपका उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक में आपके दाऊद वाले हैं उड़े पड़े हैं, कोई बात नहीं, दाऊद वाले में अच्छी पोजीशन बन रही है मेरे ख्याल में। देन रिफाइनरी उड़ा पड़ा है, देन आपके पास मिस्केलेनियस है, वो भी सारा उड़ा पड़ा है। तो ओवरऑल आपके अगर दो जिन सेक्टर ने परफॉर्म किया है, एक जो मेन आपका सेक्टर ऑयल एंड गैस और देन आपका कमर्शियल, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में आपके TRG ने मेनली जो है वो परफॉर्म किया है, और इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट ऐड किए हैं। देखें जी, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया है, देन मार्केट डिप लेती गई, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, देन मार्केट ने अपने आप को थोड़ा स्टेबल किया, देन एंड पे थोड़ी सेलिंग हमें नजर आई, लेकिन कोई बात नहीं, सेलिंग आती रहती है। मार्केट जब 2000 पॉइंट ऐड करेगी तो किसी ने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी होती है ना। प्रॉफिट टेकिंग जब तक नहीं होगी तो देन मेरे ख्याल में आपकी मार्केट कैसे चलेगी? तो अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है तभी आपको फायदा होता है ना। अब देखें जी, नीचे आ जाए, किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। ऑयल एंड गैस PPL 53 पॉइंट, OGDC 40 पॉइंट, यूनिटी हमारा था जी आज, और हमारा शेयर आज चल गया, यूनिटी अपर कैप हो गया, और तकरीबन इसने आज क्लोजिंग दी होगी मे बी 25.5-26 के करीब, 25 पॉइंट ऐड किए हैं। मिजान बैंक ने 22, HBL ने 21 और पायोनियर सीमेंट ने तकरीबन 20 पॉइंट ऐड किए हैं, TRG ने 15 ऐड किए हैं, इंडस मोटर कंपनी ने तकरीबन 8 पॉइंट, फौजी सीमेंट ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं, और नेशनल फूड ने भी 5-6 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। पॉइंट निकाले किसने हैं जी? एंड से देखें जी, एफर्ट ने, फर्टिलाइजर आ गया, देन सर्वी आ गया, दोबारा एंग्रो आ गया, एंग्रो आपके पास दोबारा फर्टिलाइजर का आ गया, 15 पॉइंट निकाल दिए। PSO ऑयल एंड गैस का आ गया, 18 पॉइंट निकाल दिए। देन इन्वेस्टमेंट बैंक आ गया, दाऊद वालों ने 20 निकाल दिए, बाकी आ गया लक आ गया, सीमेंट आ गया 23 निकाल दिए, सिस्टम ने 30 निकाल दिए, टेक्नोलॉजी आ गया, पावर आ गया जी, हब ने निकाल दिए 36 पॉइंट, देन माड़ी आ गया आपके ऑयल एंड गैस का, तो 45 पॉइंट इसने भी निकाल दिए। अच्छे शेयर जब आपके डिप लें तो देन मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, आप शेयर्स को बाय कर लिया करें। देखें जी, इंडेक्स हमें क्या कहता है, मैं उसी बात पे कायम हूं। मार्केट जो है वो साइडवे चल सकती है 58,000 से लेकर 66,000 के दरमियान।
मार्केट की जो सपोर्ट है अभी वो 64,000 की 1 आवर पे सपोर्ट है, और मार्केट की जो हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन हमारे पास बनेगी 65,000 की। तो 65,000 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे जाती है तो देन मेरे ख्याल में हमारी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो दोबारा अच्छी हो जाएगी। बहरहाल ना तो अभी तक आरएसआई ने हमें एग्जिट कॉल जनरेट की है, ना अभी तक मैकडी ने एग्जिट कॉल जनरेट की है। तो मेरे ख्याल में ये छोटी मोटी होती है, मार्केट को स्टे करना होता है एक ना एक दिन। लाजमी बात तो नहीं है कि मार्केट हमेशा तौर के ऊपर ही जाएगी। अब देखें 1 आवर पे यहाँ पे ज़रा प्रॉपर सपोर्ट भी ड्रा कर लेते हैं। अभी देखें ये शेयर कहाँ पे मूव कर रहा है, ये जिस जगह पे मूव कर रहा है यहाँ पे एक यकीनन एक सपोर्ट खड़ी है मार्केट की, क्योंकि इस कैंडल के मुताबिक आप देखें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है। देन हमारे पास मजीद सपोर्ट है तकरीबन इस लेवल पे, एक और सपोर्ट खड़ी है हमारे पास, ये 62,335 की है, एक हमारे पास 64,198 की है। देन मजीद नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रही है, बड़ी अच्छी सपोर्ट बन रही है। तो ये छोटी मोटी सपोर्ट है, ये 1 आवर पे हैं। अब जो काम करते हैं 1 आवर की बेस पे, तो मे भी हो सकता है कल यहीं से दोबारा जो है वो मार्केट दोबारा यहाँ पे वी शेप में चली जाए। बहरहाल अगर करेक्शन लेती भी है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी लेने दें करेक्शन। आप लोगों की पोजीशन बन रही है, अच्छी पोजीशन बन रही है, अच्छे शेयर के अंदर पोजीशन बनाए। मार्केट जो है वो उम्मीद है कि दोबारा 66,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आज भी मार्केट ने 65,000 को क्रॉस किया है, तभी जाके थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं जिनमें आज भी सेलिंग प्रेशर आप लोगों को देखने को मिला है। तो बहरहाल कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्केट गिर गई है तो क्या हुआ है, मार्केट ने गिरना तो होता ही है। आप लोगों ने 42,000 की मार्केट देखी है और आप लोगों ने 66,000 की भी देखी है, तो 3-4 हज़ार पॉइंट मजीद निकल गए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। मार्केट ने गिरना तो है ही सही एक ना एक दिन, इसलिए अपने आप को सिक्योर तरीके से मार्केट के अंदर समझे। आपने सिक्योर कैसे होना है, अपने फंडामेंटल शेयर्स पे भी काम करें, पेनी शेयर्स के अंदर भी काम करें, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। लेट्स सपोज मैं टीआरजी उठा लेता हूँ, मैं 90 पे उठा लेता हूँ, टीआरजी 70 पे आ जाए, फिर मैं क्या करूँगा, मैं सारा तो नहीं उठाऊंगा ना, अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। भाई फर्ज करें वो 90 पे है, 90 में 30% उठाऊंगा, देन 80 पे अगर आता है तो देन मैं 50% उठाऊंगा, देन अगर 70 पे आता है तो देन मैं मजीद थोड़ा उठा लूंगा। तो इस तरह स्ट्रेटजी के तहत आप लोगों ने चलना है। तो कभी इंशाल्लाह प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो एक लोग कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि एंड पे ना वीडियो के आप लोगों को बता दूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग कैसे की जाती है। अब देखें जी, हमारे पास पहला शेयर है जी के इलेक्ट्रिक। आरएसआई को देखें, मैकडी को देखें, दोबारा बाय कॉल जनरेट हो रही है और मुझे लग रहा है आज इसके बारे में न्यूज़ आई है, दोबारा ये 5.85 की तरफ जा सकता है, चांसेस हैं। और आज जिसने अच्छी डिप ली है, आज भी लोगों ने बाइंग बनाई है। और देखें जी, अब हल्की सी मैकडी ने हमें एग्जिट कॉल जनरेट की है। अब अगर फर्ज करें ये डिप लेता भी है तो डिप कहाँ तक लेगा, डिप इसने इतनी ज़्यादा लंबी डिप तो लेनी नहीं है, डिप इसने आज जो लेनी थी वो ले ली है। 5.19 की जो है इसने ऑलरेडी सपोर्ट बनाई हुई है हमारे पास, तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज इसके बारे में न्यूज़ भी आई होगी, शायद आप लोगों को मिली है कि नहीं। तो ये 5.19-20 की हमारी एक शेयर की सपोर्ट है, उस पर आज भी गया है, उस सपोर्ट पे इसने जाके सपोर्ट पकड़ ली थी आराम से। और स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट है वो तो यही है, फिर 4.42 पे जाके खड़ी है, उसमें तो बड़ा टाइम है, उस पर तो जाएगा कि नहीं। बहरहाल मेरे ख्याल में इसके अंदर कैपेसिटी है 5.85 की तरफ जाने की। तो अगर आप लोगों ने बाय करना है, आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत करना है। अगर आप फर्ज करें 5.20 पे बाय करना चाहते हैं, 5.20 पे 30% बाय करें, देन मजीद नीचे आए 4.78 पे 50% यहाँ पे बाय करें, आपका तकरीबन 30 और 50 80 हो जाएगा। और दोबारा ये जो सपोर्ट खड़ी है इस पे आप लोग बेशक 20% रखें और एवरेजिंग के लिए अपनी कैश रख लें, ताकि आप लोग मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पे सेफ हों। भाई अगर ये शेयर गिर भी गया, मार्केट 3,000-4,000 पॉइंट निकाल भी देती है, ये शेयर कहाँ तक आ जाएगा, 4.40 पे आ जाएगा, 1 रुपया निकाल देगा। आप लोगों की एवरेजिंग ऑलरेडी, आप लोगों की जो बाइंग है वो जाके कहीं बनेगी 4.80 पे और 4.42 पे मूव कर रहा होगा। आप लोगों ने एवरेजिंग के लिए ऑलरेडी कैश रखी होगी, तो देन मेरे ख्याल में आप लोगों को टेंशन होगी ही नहीं। भाई अगर ये शेयर मजीद भी थोड़ा सा गिरता है, मेरे पास एवरेजिंग के लिए कैश है, मैं तो एवरेज कर लूंगा। लेकिन मार्केट में वो बंदा हमेशा फंसता है जिसके पास एवरेजिंग के लिए कैश नहीं होती। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने सारे का सारा पैसा एक ही शेयर में डाल दिया है और वो शेयर 1.5-2 रुपए नीचे आ गया और उन्हें लाखों में लॉस चल रहा है। भाई ये ऐसे गलती ना किया करें, अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं, खुद एक शेयर के अंदर एंट्री लेकर पोर्टफोलियो बनाना सीखें। पोर्टफोलियो में कम से कम आप 5 शेयर लाजमी रखें मुख्तलिफ सेक्टर के, और हर सेक्टर का तगड़ा तरीन शेयर आप लोग बेशक उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज, प्रॉपर बाय कॉल है, मैकडी की, आरएसआई की बाय कॉल है और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो मे बी हमारे पास हो सकता है जी तकरीबन 19.37, सॉरी नीचे वाला 18.79 पहले हमारे पास होगा। 18.79 को क्रॉस कर गया तो देन हम कहेंगे 19.95। अब यही टारगेट अगर आप 1 आवर पे देखना चाहते हैं तो 1 आवर पे भी देख सकते हैं, और 1 आवर पे ये स्लोली ऊपर जा रहा है और जल्दी मेरे ख्याल में इसने जाना है हमारे पास 18.62। तो 18.62 जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा।
18.62 के बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन 19.47 बनेगा कि नहीं। तो बहरहाल पहला टारगेट क्रॉस करेगा तो देन हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएंगे। बहरहाल डेली पे बाय कॉल बहुत अच्छी है, और 1 आवर पे अगर डिप लेता है तो कहाँ तक लेगा, मे बी 16.97 तक आज से ज़्यादा डिप नहीं लेने वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास IBLHL। पहले देखें ये शेयर चला कहाँ से था, 30 से। शेयर ने हाई कहाँ तक लगाया है, 42 का। तो ये 30 से लेकर 42 तक टोटल हो गए हैं तकरीबन हमारे पास 12 रुपए, और अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन 36 पे। अब जो आप लोग की रिस्क टू रिवार्ड रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, 1:1। मतलब कि एंट्री लेना मेरे ख्याल में शेयर के अंदर आपकी जो है रिस्क भी 1 है और रिवार्ड भी आपका 1 है। अगर आपको 6 रुपए का गेन मिलता है 42 तक, तो आपको 6 रुपए का आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का। बाय कॉल जनरेट हो रही है मैकडी पे, RSI की बाय कॉल जनरेट हो रही है। इसने सपोर्ट पकड़ी थी तकरीबन यहीं से, ये इसका सपोर्ट लेवल था, यहीं से इसने सपोर्ट पकड़ी है। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे पास हो सकता है तकरीबन जी 38.48 का। 38.48 को अगर क्रॉस कर गया तो देन हम कहेंगे कि भाई अब हम मजीद जो अपना टारगेट है वो तकरीबन ले जाएंगे 40 की तरफ। तो बहरहाल पहले 38.40 को क्रॉस करे, देन 41 की तरफ जाएगा, तो देन हम मजीद अपना टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। बहरहाल मुझे लग रहा है 38 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने अपना एनालिसिस कर लेना है, स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट कर लेना है। स्टॉप लॉस देखें किस पे डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है कि भाई ये शेयर जो है ना, मेरे पास इतनी कैश है कि अगर ये शेयर 30 पे भी चला जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मजीद बाय कर लूंगा, ठीक है, मैं एवरेज कर लूंगा। तो देन मैं 30 तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है भाई मेरे पास कैश ही नहीं है, अगर मैंने ये बाय किया है तकरीबन 34 पे, अगर ये चला गया 32 पे, तो इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो बंदा 32 का स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस आप पे डिपेंड करता है, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। देन है जी हमारे पास टॉमसेल, अच्छी मूव बना रहा है, दोबारा RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। अब इसके दो जो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत लाजमी है इसके लिए। दो इन रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो देन मेरे ख्याल में ये मजीद ऊपर भी जाएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी खड़ी है 25 पे, 25 को क्रॉस कर गया तो देन इसका जो अगला टारगेट होगा वो हमारा तकरीबन होगा 27 का। तो 25 को क्रॉस करना करंटली शेयर के लिए बहुत लाजमी है। ये देखिए 25 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 25 पे इसने रेजिस्ट किया आज भी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत करेक्शन होती रहती है। कल इसे अपर कैप भी तो लगा था, उम्मीद है 25 तक जाएगा इंशाल्लाह। 23.70 मूव कर रहा है, मजीद गेन जो है वो शेयर के अंदर पॉसिबल है। बाकी अगर आपने देखना है 1 आवर पे तो देन आप इसे इंटरडे कंसीडर करें। 1 आवर पे इसकी सपोर्ट खड़ी है तकरीबन हमारे पास 23.13 पे। बहरहाल 1 आवर पे थोड़ी एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है। 1 आवर पे मे बी डिप ले जाए, 23.13 पे आएगा तो आप लोग मे बी इसे थोड़ा बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा आप आराम से इसे बाय करें यहाँ पे, और अगर मजीद नीचे आए तो आप लोग जाके 22.12 पे जाके इसे बाय कर लें। बहरहाल अच्छा शेयर है, और कंपनी का जो बिजनेस आइडिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉमसेल वालों का। और इनके बारे में हमेशा आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है आजकल, कोई नेगेटिव न्यूज़ आप लोगों को मिल नहीं रही है। रूमर्स आते रहते हैं लेकिन रूमर्स का इम्पैक्ट कोई नहीं होता। अब देखें ईयरली अर्निंग शेयर की कितनी है, 5.35 रुपए की, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अर्निंग है। आपका 23 रुपए का शेयर मिल रहा है, 5 रुपए की उसकी अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है यार। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेंकल हबीब। RSI दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मैकडी दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और अब ये कहाँ पे जा सकता है जी, मजीद 83 से 87 की तरफ जा सकता है। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक डाइवर्जेंस जो है ना वो अपने जेहन में रखनी है। इसे देखें यहाँ से, ये आपके पास एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है डेली पे, यहाँ पे देखें, और यहीं जो आपका हाई है इसे देखें, इसका हाई देखें शेयर प्राइसेस का, और यहाँ पे आप अगर देखें इसी तरह आप देखें RSI को देखें तो देन आपको प्रॉपर तौर पे समझ लग जाए कि भाई शेयर जो है वो नीचे आ रहा है। और इसी तरह अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें अपनी मैकडी का तो वो भी आपको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, और जल्द ही इस शेयर ने गिरना है, लेकिन 87 पे जाएगा क्योंकि अभी इसने बाय कॉल जनरेट की है डेली पे। डेली पे जब भी बाय कॉल जनरेट होती है वो ऑलमोस्ट अचीव होती है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंस नजर आ रही है, और डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट जाके मे बी 87 पे जाके दोबारा आपको डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट नजर आए और शेयर जो प्राइसेस जो हैं वो नीचे गिर जाएं। बहरहाल अभी तक उम्मीद तो है कि ये शेयर दोबारा जो है वो 87 को टच करने की कोशिश लाजमी करेगा। देन हमारे पास है जी PRL। RSI को देखें हल्की सी डाउनवर्ड है, मैकडी को देखें बाय कॉल जनरेट कर रही है ऑलरेडी, बहुत रिस्की शेयर है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि इस शेयर के अंदर जो है ना वो हमेशा अपर कैप लाजमी लगता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपर कैप मैंने देखे हैं। ये शेयर चला कहाँ से था, 14 से, अब यही इसकी सपोर्ट बनी हुई है। इसी सपोर्ट से अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास जी शेयर 29.80 पे, इसकी सपोर्ट खड़ी है 28.49 पे, और बड़ी अच्छी सपोर्ट है। 28.49 पे आता है तो देन मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है अभी। और इसकी एक और सपोर्ट भी आप लोग ज़हन में रख लें 25 की,
तो बहरहाल 25 पे मुझे तो नहीं लगता आने वाला है इतने जल्दी, क्योंकि यहीं से सपोर्ट पकड़ रहा है आराम से, यहीं से सपोर्ट पकड़ता है दोबारा ऊपर चला जाता है और अच्छा गेंद दे रहा है आजकल। और इंटरडे बड़ी हो रही है इसके अंदर, आज भी 17 मिलियन का वॉल्यूम है। अब मुझे इसके अंदर एक डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। अब देखिए डाइवर्जेंस, यहाँ पे डाइवर्जेंस मुझे नज़र आई थी, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस थी और ये डाइवर्जेंस थी, उसकी वजह से प्राइसेस दोबारा ऊपर गई हैं। और पहले इसका एक ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड क्या था, इसका जो हाफ आवर में ट्रेंड चल रहा था, ये इसका यहाँ पे एक हाई था, ये वाला यहाँ पे हाई था, यहाँ पे हाई था और अब हाई लगा है ऊपर। इस हाई को, ये जो हाई था इसे अगले हाई ने ब्रेक नहीं किया, अगले हाई ने भी इसे ब्रेक नहीं किया और देन ये जो हाई बना इसने इसे ब्रेक कर लिया है। और अब उम्मीद है कि अब ये होना तो ये चाहिए था, ये जो हमारा लो था ना ये भी यहाँ पे आके लगना चाहिए था, लेकिन ये नहीं लगा। और अब ये जो लो है ये अगर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये तकरीबन अगर यहीं से अप टर्न ले जाता है तो देन मेरे ख्याल में इसका अगला हाई कहीं यहाँ पे ऐसे जाके बनेगा और देन में भी इस टाइप का बन सकता है। तो बहरहाल ये कर्व टाइप होती है जो अक्सर फॉलो होती है मार्केट के अंदर, तो मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर भी जा सकता है। इसके अंदर कैपेसिटी है 33-34 को आराम से टच करने की। 1 आवर पे देखें जी, आरएसआई भी पॉजिटिव है। बल आरएसआई अगर मैकडी अगर थोड़ा सा डाउन टर्न लेती भी है तो मैंने आपको सपोर्ट उसकी बता दी है 28.50 की, आप लोग इसे कंसीडर कर लें 50-60 की, तो यहीं से सपोर्ट लेगी, तो यहीं पे अगर आता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं और ये आएगा भी जल्दी से, आराम फौरी से आएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा और फौरी ऊपर चला जाएगा। दैन हमारे पास डीसीएल है जी, डिवान सीमेंट लिमिटेड है। इस पे ज़रा इंडिकेटर लगा लेते हैं जी, पहले आरएसआई भी लगा लेते हैं और मैकडी भी लगा लेते हैं। आरएसआई को देखें जी, अपट्रेंड में है, मैकडी अपट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, इसने सपोर्ट पकड़ी है तकरीबन यहीं से, इसकी 2 सपोर्ट थी जी, पहली सपोर्ट ब्रेक हुई थी और पहली सपोर्ट इसकी तकरीबन यहाँ पे थी छोटी सी, और देन ये इसका सपोर्ट जोन था बेसिकली यही वाला, इसी सपोर्ट जोन से इसने बाइंग बनाई है दोबारा और अब उम्मीद है कि मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। और अब इसका पहला टारगेट होगा जी हमारे पास तकरीबन 7 का, 7 को क्रॉस कर गया देन हम कहेंगे कि भाई इसका जो टारगेट है वो मजीद जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और टारगेट देखने के लिए बेहतर है कि बंदा 1 आवर में देख ले। अभी देखें ये हल्की सी डिप लेने के मूड में है, हल्की सी डिप अगर लेगा भी चाहिए तो मे बी ये इस लेवल तक आ जाएगा, तकरीबन 6.30 तक आ जाएगा, 6.30 पे आएगा और देन मे बी थोड़ा सा मजीद नीचे आ सकता है और 6 पे, और देन इसकी मैंने आपको 2 सपोर्ट बना दी हैं, तो यहीं पे आना है। लेकिन डेली पे इसने जल्द ही जा रहा है अपने 8 के टारगेट की तरफ और जाएगा भी सही इंशाल्लाह, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है अच्छा। और आज भी देखें तकरीबन 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है। 1 आवर पे हल्की सी अगर डिप लेता है आज की तरह, आज 6.42 पे गया है, और अगर कैसी कल भी अगर ऐसी डिप लेता है तो देन मेरे ख्याल में आप लोग बाय कर सकते हैं। और देन अपना फर्स्ट टारगेट आप 7 का रख के और सेकंड टारगेट आप लोग अपना 7.80, 90 और 8 का रख सकते हैं। देन हमारे पास पाकड़ी है जी, आरएसआई प्रॉपर तौर पे हमारी अपट्रेंड की तरफ दोबारा कन्वर्ट हो गई है और मैकडी भी है, कोई बात नहीं, आज एक रेड कैंडल पड़ी है, आती रहती है कैंडल, अपनी सपोर्ट इसने बना ली है और उम्मीद है कि अब ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पहला टारगेट इसका होगा तकरीबन हमारे पास, मैंने टारगेट इसका पहला बताया हुआ तकरीबन 8.24 का, 8.24 के बाद मजीद हम इसका टारगेट देखेंगे वो 9 की तरफ चला जाएगा। इसे 1 आवर पे देख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। 1 आवर पे देखें आरएसआई हल्का सा कह रही है कि भाई मैंने अप ट्रेंड में जाना है अभी, मैकडी हल्की सी एग्जिट कॉल जनरेट कर रही है, कोई बात नहीं, अगर मैकडी गिरेगी भी सही नीचे तो शेयर कहाँ तक आ जाएगा, 7 तक आ जाएगा, 7 से ज़्यादा नहीं आने वाला, तो 7 तक ही आएगा। 7 पे जाके आप लोग इसे मजीद बाय कर सकते हैं। और इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 की है, 8 को क्रॉस कर गया तो देन हम लोग कहेंगे कि ये 9 की तरफ जा सकता है। देन आज ही हमारे पास एयरलिंक है और एयरलिंक को देखें जी, आरएसआई मैकडी प्रॉपर बाय कॉल है, आज एक बड़ी कैंडल पड़ गई है, रेड कैंडल पड़ी है, कोई बात नहीं, मोमेंटम कैंडल तो नहीं है, मजीद ऊपर की तरफ इसे लेकर जा सकती है। आज इसने क्लोजिंग जो दी है हमारे पास 62 पे दी है, कल इसकी जो एक रेजिस्टेंस बनेगी हमारे पास 65 की बनेगी और 65 के बाद देन हम इसे मे बी 70 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो है ना वो ग्रीन हिस्टोग्राम जो जोन है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, और जैसे इसका ग्रीन हिस्टोग्राम स्टार्ट होगा तो देन मे बी 70 को टच करने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास सिस्टम है जी, सिस्टम को देखें, बड़ी प्यारी इसने अंदर सपोर्ट बनाई थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 400 से लेकर और 420 की सपोर्ट है, वहीं से अपटर्न लेगा और मे बी 450, 460, 470 की तरफ जाएगा। और बड़ी कल कैंडल पड़ी थी बहुत अच्छी, और कल की कैंडल पे इसने क्लोजिंग दी थी हमारे पास तकरीबन 448 पे। आज एक रेड कैंडल पड़ी है, कोई बात नहीं, आज थोड़ी सेलिंग भी थी, मार्केट नेगेटिव थी इस वजह से, लेकिन चल जाएगा मजीद। कल उम्मीद है कि इस हफ्ते में इसका पहला टारगेट होगा 455 का और 454 का, 454 के बाद 465 और 465 के बाद तकरीबन 475। पहले 2 टारगेट तो इंशाल्लाह अचीव हो जाएंगे और थर्ड भी उम्मीद तो है कि हो ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पड़ रहा है
और काफ़ी देखें ये गिरा कहाँ से था, ये तकरीबन 480 से गिरा था और हमारे पास आ गया था ये शेयर तकरीबन 409-10 पे आ गया था। दैन इसने यहाँ से अच्छी बनाई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है और सपोर्ट बनाने के बाद जो है ये दोबारा अपने लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने देख लेना है एंट्री शेयर के अंदर कैसे बनानी है, क्योंकि आपके जो एनालिसिस होगा वो लाजमी है। मैं अपना एनालिसिस करता रहता हूँ, आप लोग अपना एनालिसिस किया करें लाजमी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कोई हर बंदा ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट को कोई बंदा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे कोई भी हो। क्योंकि एक अगर फर्ज करें हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाले आ जाते हैं, एक हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज वाले आ जाते हैं, वो आपकी मार्केट में बाइंग बना के आपकी मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, वही सेलिंग करके आपकी मार्केट को नीचे ले आएंगे। एक इंडिविजुअल बंदा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की बेस पे जो है वो आइडिया लगा सकता है और ग्राफ को गेस कर सकता है। वो कहते हैं ना कि आप मुझे ग्राफ दिखाएं, मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो ग्राफ जो है वो आपको इंडिकेशन जरूर देते हैं, आइडिया देते हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज़ भी आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकती है। पर इस शेयर के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मजीद ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। अभी इसके अंदर अच्छी पोजीशन बन रही है, आप लोगों ने देख लेना है कि जहाँ पे आपको लगता है कि शेयर डिप लेता है, अच्छा शेयर डिप लेता है, आप लोग लाजमी उसके अंदर पोजीशन बनाया करें। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिविडेंड वाले शेयर हैं आपके, डिविडेंड वाले शेयर आप लोग देखें, उनके अंदर आप लोगों की अगर पोजीशन बनती है तो आप लोग उसके अंदर पोजीशन जो है वो लाजमी बनाया करें। और एंड पे आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट टेकिंग कैसे की जाती है। लेट्स सपोज मैंने एक शेयर ओपन कर लिया EPCL और मैंने फर्ज करें ये शेयर, अब मैंने बाय कहाँ पे किया था, मैंने ये शेयर लेट्स सपोज यहाँ पे बाय कर लिया था 43.56 पे। अब मैंने इसके टारगेट एडजस्ट किए हुए थे, पहला टारगेट मैंने रखा हुआ था तकरीबन इसका 45.30 का, और मैं इसे कह देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। और नेक्स्ट जो है इसका मैंने जो इसका टारगेट रखा हुआ था वो तकरीबन मैंने रखा हुआ था 47 का, 47 आ गया। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट था वो मैंने रखा हुआ था 48 का। ये 3 टारगेट हैं और ये मेरा टारगेट 1 है, मैं सॉरी कहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मेरा टारगेट 1 था और ये मेरा टारगेट 2 था और ये मेरा टारगेट 3 था। तो जैसे जैसे ही मेरे जैसे ही शेयर पे जाते गए हैं, मैंने अब क्या किया, फर्ज करें ये मेरा पहला टारगेट था, यहाँ पे शेयर गया, मैंने जाके अपने टोटल शेयर के, मेरे पास लेट्स सपोज फर्ज करें मेरे पास 100 शेयर थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बेशक उसे 1 लाख कंसिडर करें, 500 करें, 1000 करें, आपकी मर्जी। मैं करूँ मेरे पास 100 थे, 100 में से मैंने कहा 30% मैं यहाँ पे बेच देता हूँ, 30% मैंने यहाँ पे बेच दिया। अब मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया। अब यहाँ पे जब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, अब मैं कहूँगा कि भाई अब अगर मुझे फर्ज करें ये शेयर थोड़ा नीचे भी आ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो मैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के साथ निकल जाऊंगा। मतलब आपने अपने आप के रिस्क को जो है ना वो मुकम्मल तौर पे खत्म कर लिया, रिस्क को आप लोगों ने रिड्यूस कर लिया कि भाई अब चलो मेरा रिस्क खत्म हो गया। अब अगर यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट टारगेट 47 पे जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे जाके मजीद अपना कितना बेच देंगे 30%। अब आप लोगों का तकरीबन 60% जो शेयर है, या यहाँ पे आप 40 कर लें, 60 या 70% आपका शेयर जो है वो निकल गया है। पहला आपने यहाँ पे बेचा, दूसरा आपने यहाँ पे बेचा, अब तीसरा जो है आपका 30% वो आप बेच देंगे तकरीबन 48-49 पे। तो आपकी जो एवरेजिंग बनेगी आपकी सेल की वो तकरीबन जाके आपकी बनेगी 46 से लेकर और तकरीबन 46.78 के करीब बनेगी। इस लिहाज से अगर आप देखें, ऐसी अगर कैंडल पड़ भी जाती है तो देन मेरे ख्याल में आपको तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। ऐसी कैंडल पड़ भी गई है, अगर एक आध कैंडल और भी पड़ जाए देन आपको क्या लॉस होगा। आपने तो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी के तहत आपने अपने शेयर्स को मुकम्मल तौर पे प्रॉफिट में निकाल दिया है। अब अगर फर्ज करें आपका जो ट्रायल स्टॉप लॉस है वो भी अगर हिट हो जाता है देन भी मेरे ख्याल में आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों ने पहली ही जो आपकी सेलिंग थी उसके अंदर ही आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है वो रख लिया था और आप लोगों ने अपने आप को सेव कर लिया था। तो ये सिंपल सा तरीका है जी प्रॉफिट टेकिंग का। आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कैसी करनी है, मैं खुद इस पे अमल करता हूं, आप लोगों को भी कह रहा हूं आप लोग भी इस पे अमल किया करें। इससे आपका जो रिस्क है वो मुकम्मल तौर पे रिड्यूस हो सकता है। एंड पे मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ जी अपने प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 5 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है और इसकी फीस कितनी है जी 1000 है। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है 031662657373। अब ग्रुप में क्या होता है जी, इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, शॉर्ट कॉल्स भी होती हैं, स्विंग्स कॉल भी होती हैं और देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट की भी कॉल्स होती हैं। मैं लेवल बता देता हूँ, इस लेवल पे आपने बाय करना है, इस लेवल पे आपने एवरेज करना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप लोगों ने जाके सेल कर देना है। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भेज दूंगा। जैसे ही आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।